दोस्तों नमस्कार। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं राहु के तीसरे भाव में क्या फल होंगे उसको लेकर। और राहु अगर तीसरे भाव में होगा तो केतु नवम भाव में होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये लग्न कुंडली 1 नंबर से चालू है, इसको लग्न कुंडली कहते हैं। यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, आपके 2 नंबर 3 नंबर या 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। ये जो पहला भाव होता है यही आपका लग्न होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ से अपन गिनना शुरू करेंगे। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। तीसरे भाव में राहु है। आगे चलते हैं, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। यहाँ पर केतु होंगे। अगर यहाँ पर राहु विराजमान है तो यहाँ पर केतु विराजमान होंगे। यानी तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा योग बन रहा है जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, तो देखिए किस तरीके के परिणाम आपको मिलेंगे। इसको एक इच्छा पूर्ति योग भी कहा गया है। जातक की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें पैतृक संपत्ति भी जातक को अच्छी मिलती है। पढ़ाई भी जातक की अच्छी रहती है। और जातक को कोई भ्रम भी नहीं होता, क्योंकि यह भाव भ्रम का है। तो जातक में जो भ्रम है वो समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। उसको एक उद्देश्य मिल जाता है कि इस दिशा में चलना है, मतलब वो क्लियर रहता है, उसको कोई भ्रम नहीं होता अगर राहु इस भाव में बैठे रहते हैं तो। यानी इसका जो लक्ष्य है, जो कार्य करना है जीवन में, वो स्पष्ट रहता है। भविष्य की में क्या योजना है बनानी है, उसको भविष्य में क्या करना है, वो सारी चीज स्पष्ट रहती है। इस थर्ड हाउस में अगर जातक के राहु होता है तो उसको पुत्र और कन्या दोनों का सुख मिल जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान देखा गया है वो यह है कि जातक के छोटे भाई बहन या तो होंगे नहीं, अगर होते हैं तो उनसे पटरी कम खाती है या वो कष्ट में रहते हैं। यानी जातक के या तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं, अगर होंगे तो उनसे आपस में कम उनकी दोस्ती रहेगी या उनको कष्ट रह सकता है। यह भी देखा गया है कि जातक थोड़ा आलसी भी हो सकता है। बाकी सब अलग अलग ग्रह दशाओं पर निर्भर करता है, लेकिन जातक के इस तरीके के परिणाम इसमें देखे गए हैं। और आगे इसमें बात करें तो जातक धार्मिक भी काफ़ी होता है। अगर देखा जाए तो जातक में धार्मिक गुण काफ़ी होते हैं। जातक दानशील होता है। बड़े लोग जो धार्मिक लोग होते हैं, जैसे साधु हो गया, गुरु हो गए, पिता की सेवा करने वाला होता है, जीवन का आनंद लेने वाला होता है, धर्म के प्रति बहुत श्रद्धावान होता है। व्रत, उपवास, मंत्र जाप में इसकी ऐसे जातकों की बहुत रुचि रहती है। ऐसे जातक व्रत, उपवास, मंत्र जाप में काफ़ी रुचि रखते हैं। और देखा जाए तो ऐसे जातक स्वतंत्र रोजगार करते हैं, यानी कि किसी की नौकरी नहीं करते। ज़्यादातर व्यवसाय में ही ऐसे जातक व्यवसाय में ही लिप्त पाए जाते हैं। इस तरीके के परिणाम जातक को अपने जीवन काल में मिलते हैं। प्लस इनकी दशा अंतरदशा में ऐसे परिणाम देखे गए हैं। मुख्यतः देखा जाए तो इसमें जातक के छोटे भाई बहनों से कम पटरी खाती है और जातक बहुत श्रद्धावान रहता है, दानशील और बड़ों का आदर करने वाला होता है, साधु गुरु की इज्जत करने वाला, उनकी बहुत सेवा करने वाला होता है, मंत्र जप करने वाला होता है। मतलब धर्म के प्रति इस जातक की बहुत आस्था होती है। तो ये इसके कुछ मुख्य परिणाम थे। जो अगर राहु आपका 3rd हाउस में है और केतु आपका 9th हाउस में है तो इस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।